वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली की बसों में पिंक कार्ड को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने बताया सच, अफवाहों पर दिया ये जवाब। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं को लिए जारी पिंक कार्ड को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। इसके साथ ही एक राजनीतिक साजिश बताया गया है। रेखा गुप्ता ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि महिलाओं द्वारा दिन में कितनी बार भी किसी भी समय बस में यात्रा करने पर कोई भी पैसा नहीं लगेगा। दिल्ली में शुरू होगी घरों मकानों की गिनती, आ गई तारीख, पूछे जाएंगे 33 सवाल। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने सोमवार को बताया है कि जनगणना 2027 का पहला चरण 16 अप्रैल को मकान सूचीकरण अभियान के साथ शुरू होगा। इस दौरान सभी संरचनाओं, घरों और परिवारों से संबंधित जानकारी एकत्र भी की जाएगी। नारायण ने बताया कि यह प्रक्रिया 30 से 30 दिनों के लिए 2 चरणों में चलेगी। जनगणना आयुक्त ने कहा है कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और दिल्ली छावनी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में यह प्रक्रिया 16 अप्रैल से 15 मई तक चलेगी, जबकि दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में इस प्रक्रिया के लिए 16 मई से 15 जून तक की तारीख तय की गई है। एनडीएमसी और दिल्ली छावनी क्षेत्रों के लिए स्वगणना की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होगी, जबकि एमसीडी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में लोगों को यह सुविधा 1 मई से 15 मई तक मिलेगी। दिल्ली में हनुमान जयंती को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी, इन सड़कों पर 2 अप्रैल को जाने से बचे। दिल्ली में हनुमान जयंती को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। जहांगीरपुरी इलाके को संवेदनशील मानते हुए यहां बहुस्तरीय सुरक्षा योजना लागू की गई है, ताकि समारोह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। पुलिस के अनुसार हनुमान जयंती पर निकलने वाली शोभा यात्रा को तय और अनुमति प्राप्त रूट से ही निकाला जाएगा। जुलूस की शुरुआत जहांगीरपुरी के दिल्ली जल बोर्ड डीडी फ्लैट्स के सामने से होगी और विभिन्न मार्गों से होते हुए आदर्श नगर के साईं मंदिर पर समाप्त होगी। पूरे मार्ग पर पुलिस की कड़ी निगरानी भी रहेगी। नेहरू प्लेस को लेकर हाईकोर्ट की सख्ती, सभी अवैध वेंडर्स को हटाने का निर्देश। दिल्ली के मशहूर कमर्शियल हब नेहरू प्लेस में फेरी पटरी लगाने वालों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने साफ कहा कि नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल परिसर पहले से ही नो वेडिंग और नो हॉकिंग जोन घोषित है, इसलिए यहाँ किसी भी तरह की अनधिकृत रेहड़ी पटरी की इजाजत नहीं दी जा सकती थी। कोर्ट ने 2 वेंडरों की याचिका खारिज करते हुए दिल्ली नगर निगम को तुरंत कार्रवाई करने और इलाके से सभी अवैध वेंडरों को हटाने का निर्देश दिया है। दिल्ली में गंदगी फैलाने और बिना लाइसेंस कारोबार पर एमसीडी सख्त, वसूला जाएगा तगड़ा जुर्माना। दिल्ली में अब रोजमर्रा के छोटी छोटी लापरवाही भी जेब पर भारी पड़ सकती है। नगर निगम प्रशासन जुर्माने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है, ताकि शहर में साफ सफाई और अनुशासन को सख्ती से लागू किया जा सके। इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद पहले मामूली जाने वाली नियमों के उल्लंघन पर भी ज्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है। नई नीति से बदलेगी दिल्ली की सड़कों की तस्वीर, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जल्द लागू होगी ईवी पॉलिसी 2.0। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोल डीजल वाहनों पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार अब एक नई रणनीति के साथ सामने आ रही है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की जा रही है, जिसमें ईवी पॉलिसी 2.0 जल्द ही लागू हो सकती है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में यह नीति जमीन पर उतर जाएगी और राजधानी की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दिल्ली में गौ सेवा का नया अध्याय, सीएम रेखा ने गौशालाओं को दिए लीज एक्सटेंशन प्रमाण पत्र। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में गौ माता की सेवा और संरक्षण के संकल्प के लिए एक अहम कदम उठाए हैं। इस अवसर पर दिल्ली की विभिन्न गौशालाओं को लीज एक्सटेंशन समझौते के प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। साथ ही गौशालाओं में बायोगैस इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आर्थिक राशि देने की घोषणा की। कूड़े के पहाड़ों से मिलेगी मुक्ति, भलसवा लैंडफिल साइट का एजी संधू ने लिया जायजा। अभी भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से मुक्ति दिलाने की दिशा में प्रयास जारी है। इस कड़ी में दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू सोमवार को भलसवा लैंडफिल साइट पहुंचे और वहां जारी बायोमेड्रेशन यानी कचरे के जैविक उपचार की प्रक्रिया के प्रयासों में हुई प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हाल ही के वर्षों में काम की गति बढ़ी है, लेकिन अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है।
एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर 4 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार, सीबीआई ने रंगों हाथों पकड़ा। दिल्ली नगर निगम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने शाहदरा नॉर्थ जोन के डिप्टी कमिश्नर लेफ्टिनेंट जनरल अभिषेक कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मंगलवार को बताया कि शाहदरा नॉर्थ जोन के डिप्टी कमिश्नर को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। कालकाजी लोटस टेंपल थे लश्कर के निशाने पर आतंकी शब्बीर से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े लश्कर ए तबैया के आतंकी शब्बीर अहमद लोन ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने बताया कि राजधानी के प्रमुख मंदिर और भीड़ भाड़ वाले इलाके लश्कर के निशाने पर थे। शब्बीर ने कबूल किया कि उसने कालाकाजी मंदिर, लोटस टेंपल और छतरपुर मंदिर की रेकी कर उनके वीडियो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को भेजे थे। पूछताछ में बांग्लादेश के जरिए एक नए आतंकी नेटवर्क खड़ा करने की साजिश का भी खुलासा हुआ है। नोएडा गाजियाबाद से चंडीगढ़ तक प्रॉपर्टी रजिस्ट्री महंगी, उत्तराखंड हिमाचल में घूमना महंगा। 1 अप्रैल से बदलाव। 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है। नए साल से केंद्र और राज्य सरकारें बड़े बदलाव करती है। उत्तर प्रदेश में नोएडा, गाजियाबाद जैसे बड़े शहरों और चंडीगढ़ जैसे क्षेत्रों में भी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री महंगी हो रही है, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों की बड़ी एंट्री फीस भी लागू हो जाएगी, जिससे पर्यटन महंगा हो जाएगा। उत्तराखंड में भी होटल, होम स्टे से जुड़ा सिंगल विंडो सिस्टम लागू हो जाएगा। पता पूछा तो घोंप दिया चाकू, फिर दिल्ली पुलिस ने बदमाशों को सिखाया ताउम्र न भूलने वाला सबक। डिलीवरी बॉय का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने सड़क पर खड़े 2 लड़कों से एक पता पूछ लिया था। पता पूछने से ये लड़के इतना नाराज हो गए कि उन्होंने डिलीवरी बॉय पर चाकू से कई वार कर दिए। दिल्ली में सोमवार देर शाम पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बदमाशों की फायरिंग में पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक इन दोनों बदमाशों ने एक के बाद एक 4 लोगों पर चाकू से हमला कर इलाके में दहशत फैला दी थी। इनमें से डिलीवरी बॉय गोविंद की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने किया डबल एनकाउंटर, 2 खूंखार अपराधी को दबोचा। राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस अपराधियों के खिलाफ एक्शन मोड में है। ताजा मामला दिल्ली के द्वारका जिले का है, जहां कानून व्यवस्था को ताक पर रखने वाले 2 खूंखार अपराधी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। ये अपराधी दिल्ली के डाबड़ी इलाके में चाकूबाजी और हत्या की वारदात में शामिल थे, जिसके बाद पुलिस ने पूरी रात ऑपरेशन चलाकर अपराधियों को दबोचा है। दिल्ली के द्वारका जिले में 29 और 30 मार्च की रात को आपराधिक घटनाओं ने पूरे द्वारका जिले को दहशत में दिला दिया है। द्वारका के डाबड़ी इलाके में कुछ मिनट के अंतराल में 2 अलग अलग चाकूबाजी की घटनाएं हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि इस घटना में 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने अपने अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जल मंत्री ने जारी किया दिल्ली का समर एक्शन प्लान, जाने किन सुविधाओं का हुआ ऐलान। राजधानी की जल व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और भविष्य के अनुरूप बनाने की दिशा में सोमवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने दिल्ली जल बोर्ड ऑडिटोरियम में समर एक्शन प्लान 2026-27 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर चैट बोर्ड, एडवांस CRM सिस्टम और दिल्ली जल बोर्ड 1916 मोबाइल ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किए गए, जो सीधे तौर पर नागरिकों को सिस्टम से जोड़ते हैं और जवाबदेही को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि यह काम सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी है। ब्रेंट क्रूड $116 के पार जाने, भारतीय अर्थव्यवस्था और आपकी जेब पर क्या होगा असर। वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक बार फिर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानक वाले जाने वाले ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें सोमवार को $16 प्रति बैरल के स्तर को पहुंच गई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और लाल सागर में तेल टैंकरों पर हुए हालिया हमलों ने दुनिया भर के बाजारों में खलबली मचा दी है। महंगाई और महिला सुरक्षा, दिल्ली में महिला कांग्रेस का हल्ला बोल, भाजपा कार्यालय तक किया प्रदर्शन। राजधानी दिल्ली में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पुष्पा सिंह के नेतृत्व में एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। यह प्रदर्शन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय, राजीव भवन से शुरू होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की ओर बढ़ा, जहां कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई है। प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस विरोध का मुख्य मुद्दा था लगातार बढ़ती महंगाई, खासकर घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी और उसकी उपलब्धता की समस्या।
निजी स्कूलों पर फीस बढ़ाने पर रोक, हाईकोर्ट के आदेश पर के बाद शिक्षा विभाग की सख्त एडवाइजरी। राजधानी में निजी स्कूलों की बढ़ती फीस को लेकर चल रही बहस के बीच शिक्षा निदेशालय ने एडवाइजरी जारी की है। शिक्षा निदेशालय ने हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए किसी भी प्रकार की फीस बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई है। साथ ही स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी के गठन की और फीस निर्धारण से जुड़े सभी प्रक्रियाओं को स्थगित करने का भी निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग ने सभी निजी स्कूलों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इन आदेशों का तुरंत और पूरी तरह से पालन करें। फीस बढ़ोतरी पर पूरी तरह रोक है। शिक्षा विभाग ने कहा कि किसी भी स्कूल को शैक्षणिक साल 2026-27 में पिछले साल से अधिक फीस वसूलने की अनुमति नहीं है। ट्यूशन फीस हो या अन्य कोई चार्ज, किसी भी तरह की वृद्धि, संशोधन या अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। स्कूल केवल वही फीस ले सकते हैं जो पिछले सत्र में ली गई थी। एमसीडी में संवैधानिक संकट की आहट, 31 मार्च डेडलाइन से पहले सियासी संग्राम तेज। क्या है मामला? राजधानी दिल्ली में एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि अगर 31 मार्च तक कमेटी के 18 में से 9 सदस्यों के रिटायरमेंट की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तो निगम को संवैधानिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति में उपराज्यपाल को दिल्ली नगर निगम एक्ट की धारा 487 के तहत हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। द्वारका वाटर ट्रीटमेंट के लिए हरियाणा से दिल्ली ने क्यों मांगा 100 क्यूसेक पानी? कहां आ रही है दिक्कत? दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों का प्यास बुझाने के लिए सरकार किसी भी सूरत में हरियाणा से 151 क्यूसेक पानी लेने के लिए गंभीर प्रयास में जुटी हुई है। मार्च के पहले हफ्ते में जल बोर्ड अफसरों और हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग अफसरों के बीच चंडीगढ़ में हुई मीटिंग में जल बोर्ड अफसरों ने मई 1994 के पानी बंटवारे के एग्रीमेंट से हटकर 100 क्यूसेक अतिरिक्त पानी और सिंचाई कोटे से मिलने वाले अपने 51 क्यूसेक पानी की मांग की है। बदले में जल बोर्ड कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। सिंचाई कोटे के पानी के लिए डबल मात्रा में ट्रीटेड वाटर और अतिरिक्त 100 क्यूसेक पानी के लिए 71 रुपए पर क्यूबिक फीट के हिसाब से भुगतान करने की बात कही है। सोनिया गांधी की सेहत में सुधार, संघ गंगाराम अस्पताल से मिली छुट्टी, डॉक्टरों ने जारी किया हेल्थ अपडेट। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के सेहत को लेकर राहत भरी खबर आई है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से उन्हें आज सुबह छुट्टी दी गई है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार वह अब पूरी तरह रिकवर हो चुकी है और घर पर ही डॉक्टरों की देखरेख में है। पूर्वी दिल्ली में 1.10 करोड़ की ड्रग बरामद, 2 अफ्रीकी नागरिकों सहित 4 तस्कर गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने एक बड़े ड्रग तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 अफ्रीकी नागरिकों सहित 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है और 1.10 करोड़ रुपए की कोकीन व MDMA बरामद की है। इनकी पहचान अफ्रीकी नागरिक का अस्कर, इसके साथ ही बेहमवा व गीता कॉलोनी निवासी मोहम्मद हसन, इसकी महिला रिश्तेदार व मंडावली निवासी रजा के रूप में हुई है। पुलिस इनके पास से 120.18 ग्राम कोकीन और 15.71 ग्राम MDMA, इलेक्ट्रॉनिक पैकिंग मशीन, डिजिटल तराजू व 6 मोबाइल फोन, 2 पासपोर्ट बरामद, चोरी की स्कूटी बरामद की है। पुलिस के अनुसार इनके पास से पकड़ी गई ड्रग की कीमत 1.10 करोड़ रुपए है। SHE बॉक्स पोर्टल पर करे शिकायत, तुरंत मिलेगी मदद। क्या है पूरी प्रक्रिया? केंद्र सरकार शी बॉक्स पोर्टल को अपग्रेड कर रही है, जिसके लिए महिलाएं घर से कार्यस्थल या कॉलेज जाते समय होने वाली छेड़छाड़ और लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकेगी। यह पोर्टल अब देश के लगभग 17,000 पुलिस थानों से जुड़ेगा। कई बार महिलाएं पुलिस थाने जाने से भी हिचकिचाती है। अब इस स्थिति में मदद के लिए केंद्र सरकार शी बॉक्स पोर्टल को नए रूप में तैयार कर रही है। इस पोर्टल को अपडेट कर देश के करीब 17,000 पुलिस थानों से जोड़ा जा रहा है। इसके बाद महिलाएं घर से कार्यस्थल तक के रास्ते में होने वाली छेड़छाड़, अश्लील टिप्पणियों या लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत सीधे ऑनलाइन दर्ज कर सकती है। 2 माह से सीवर जाम से जूझ रही है पूर्वी दिल्ली की ब्रह्मपुरी। गलियों में जल भराव और गंदे पानी से बीमारियों का खतरा। पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी में 2 माह से सीवर ओवरफ्लो की गंभीर समस्या है, जिससे गली नंबर 13 सहित कई इलाकों में गंदा पानी भर गया है। लोगों को घरों से निकलने में परेशानी हो रही है और वे चोटिल भी हो रहे हैं। नालों में दूषित पानी आने से बीमारियां भी फैलने से खतरा बढ़ गया है। पीक डिमांड में भी नहीं रुकेगी पानी की सप्लाई, टैंकरों की GPS ट्रेनिंग। क्या है दिल्ली सरकार का समर एक्शन प्लान? दिल्ली सरकार ने गर्मी में जल संकट रोकने के लिए समर एक्शन प्लान 2026-27 पेश किया है। इसका उद्देश्य पानी की निर्बाध आपूर्ति, वितरण, खामियों को दूर करना और यमुना सफाई में तेजी लाना है। सोमवार को झंडेवाला स्थित दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय में पेश इस योजना का उद्देश्य पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना, वितरण तंत्र की खामियों को दूर करना और यमुना की सफाई को गति देना।
एनडीएमसी में यूनिट एरिया मेथड से संपत्ति कर में कमी, दिल्ली एक शहर एक टैक्स की और जन विश्वास बिल के तहत नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र में संपत्ति कर के लिए रिटेलेबल रेवेन्यू की जगह यूनिट एरिया मेथड प्रणाली लागू होगी। व्यापारियों ने इस कदम का स्वागत किया है, जिससे दिल्ली एक शहर एक टैक्स की ओर बढ़ेगी। एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत चहल ने बताया कि इससे संपत्ति कर में 30 से 50% कमी आएगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। दिल्ली के विजय विहार में डीडीए के जर्जर फ्लैटों में रहने को मजबूर 5,000 लोग, आए दिन हो रहे छत गिरने के हादसे। बाहरी दिल्ली के विजय विहार में लगभग 5,000 लोग जर्जर फ्लैटों में जान जोखिम में डालकर रह रहे हैं। 2002 में पहाड़गंज से विस्थापित इन लोगों के लिए बने डीडीए फ्लैटों का कमी रखरखाव नहीं हुआ है, छतें गिर रही है, हादसे हो रहे हैं और गंदगी से बीमारियां फैल रही है। प्रशासन की अनदेखी के कारण निवासी मजबूरी में यहाँ रहने को विवश है। दिल्ली सरकार ने गौशालों के लिए जारी किए 20.26 करोड़ रुपए लाइसेंस नवीनीकृत। दिल्ली सरकार ने राजधानी के 4 गौशालाओं के लाइसेंस और लीज समझौते का नवीनीकरण किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 20.26 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। एलपीजी पर निर्भरता घटाने के लिए दिल्ली में बढ़ाएंगे पीएनजी कनेक्शन, मंत्री आशीष सूद बोले 4 लाख और दे सकते हैं कनेक्शन। दिल्ली सरकार एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा दे रही है। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने शेष 4 लाख कनेक्शन जल्द उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को मिशन मोड में काम करने का निर्देश दिया है। वर्तमान में हर महीने 10,000 कनेक्शन दिए जा रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड का नया एआई सिस्टम, पानी की शिकायतें अब 3 दिन में होगी हल। दिल्ली जल बोर्ड ने पानी और सीवेज की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एआई चैटबॉट CRM प्रणाली और डीजीपी 1916 ऐप लॉन्च की है। शिकायत दर्ज करने के बाद उपभोक्ता सीधे अपने मोबाइल फोन से उसकी प्रगति और समाधान के अनुमानित समय को ट्रैक कर सकेंगे। ऑनलाइन शिकायत नियंत्रण निवारण प्रक्रिया तभी बंद की जाएगी जब उपभोक्ता अपनी संतुष्टि की पुष्टि करते हुए फीडबैक देगा। दिल्ली में नानकसर से ट्रानिका सिटी तक 500 करोड़ में बनेगी 6 किलोमीटर एलिवेटेड रोड। पीडब्ल्यूडी करवा रही फिजिबिलिटी सर्वे। पीडब्ल्यूडी फरीदाबाद रोड बना नानकसर गुरुद्वारा से ट्रानिका सिटी तक 6 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनाने की योजना बना रही है। 500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना का फिजिबिलिटी सर्वे शुरू हो गया है। यह एलिवेटेड कॉरिडोर नानकसर टी पॉइंट से शुरू होकर दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा तक जाएगा और ट्रानिका सिटी को सीधे जोड़ेगा। अधिकारियों के अनुसार इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 500 करोड़ रुपए है। मौजूदा समय में इस मार्ग पर सड़क संकरी होने के कारण दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। भारी वाहनों और इंटरेस्टेड ट्रैफिक के कारण स्थिति और भी बिगड़ जाती है। पीडब्ल्यूडी का मानना है कि एलिवेटेड रोड बनने से लंबी दूरी का ट्रैफिक ऊपर शिफ्ट हो रहा जाएगा, जबकि नीचे की सड़क स्थानीय आवागमन के लिए इस्तेमाल होगी, जिससे जाम में काफी कमी आएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।